है तो आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, ठीक है। अब मैंने आर्टिकल्स को इस तरीके से समझा है, मुझे आज तक आर्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ना आपको पता है मैं आपको एक कमांड या एक टेक्निक बताऊंगा विपिन जी, एंड यू विल लव दैट। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज ना कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो ना उसको एज अ सब्जेक्ट एंड उसमें ज्यादा दिमाग लगाए। मैंने भी ना आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा डीप में समझने की कोशिश की थी। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, द हम मॉन्यूमेंट्स के सामने लगाते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के सामने लगाते हैं, ताजमहल नहीं होगा दो ताजमहल होगा, है ना। हमें बचपन में टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे ना। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, राइट? अनु, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डियर, डोंट वरी डियर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग यू लिटिल बिट डियर, आई विल सॉल्व योर क्वेरी, सो डोंट वरी अनु, है ना। बचपन में हम ऐसे करते थे ना गाइस। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने यहाँ पे कहीं अपने नोटबुक में लिख दिया द, है ना, द, और फिर मैं लिखता था मॉन्यूमेंट्स के सामने लगाते हैं, अच्छा द एंटार्क्टिका, ऐसे हम करते थे ना, बचपन में करते थे। बट दैट इज टोटली शिट मेथड, लिटरली। क्योंकि ना मैं आपको द के जितने भी 10 यूजेज होते हैं मैं यहां लिख दूं, आप उसको लिखोगे अपने नोटबुक में, याद करने की कोशिश करोगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे। यही तो होता आ रहा है ना, है ना। विपिन जी, उज्मा जी, अजय जी, मैंने अभी आपको बोला ना, ठीक है, कि मैं आपके सारे क्वेरीज को दूर कर दूंगा, सो डोंट वरी, डोंट डिस्टर्ब मी गाइस नाउ, राइट। पहले मौका दिया गया था तो तब पूछा नहीं, अब लेट पूछ रहे हो, सो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। रिलैक्स, लाइक आया हूं तो सब सॉल्व करने ही तो आया हूं, एंड आप लोगों की सेवा में, एंड प्रोबेबली आप लोगों को हेल्प करने आया हूं, सो डोंट वरी, है ना। तो देखो यार, मैंने अ एन एंड द को कैसे सोच रखा है मैं आपको बताता हूं, एंड आई थिंक बहुत ही सिंपल सा है। जो मैं आज बात बोलूंगा उससे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, लाइफ विल बी टोटली इजी। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे एक चीज ये पता लग गई है कि ये जो अ एंड एन है, ये तो बचपन का रूल है कि वही अगर हम लाइक एन वही लगाएंगे, ठीक है, जहां पे प्रोबेबली वही वॉवल्स का खेल आ जाता है, राइट। ए ई आई ओ यू की साउंड आती है, राइट, एन एप्पल, लाइक दिस वे, ठीक है। इट्स लाइक ए ई आई ओ यू, एंड यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, इनकी साउंड मैटर करती है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? विपिन जी, इतना तो पता ही होगा, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। मेन कंफ्यूजन आती है अ में एंड द में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर विद वॉवल्स है तो एन आएगा, ठीक है, एन आएगा, एंड अगर मुझे अ लगाना है तो वॉवल्स नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब पॉइंट की बात पता है क्या है, मैं एक आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसको हम ऐसे सीखेंगे, जैसे एक सिंगुलर होता है, एक सिंगुलर होता है, एंड काइंड ऑफ एक प्लूरल है, राइट। सिंगुलर मींस एक चीज, ठीक है, प्लूरल मींस लाइक काफी सारे, लाइक प्लूरल है बहुवचन विच वी से। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने एक चीज ये सीखी है कि अगर सिंगुलर होंगे ना तभी मैं अ एंड लगाऊंगा, और प्लूरल में ही काइंड ऑफ द लगेगा, ठीक है विपिन, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंगुलर में अ कहां लगेगा? जहां पे ए ई आई ओ यू नहीं आते, और एन कहां लगेगा? जहां पे इनकी ए ई आई ओ यू की साउंड आती है, ठीक है। इतना तो बड़ा बेसिक्स है, लाइक मैंने कुछ आपको ज्यादा पढ़ाया ही नहीं अभी। पर अब पंगा पता है क्या आता है, सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है? लाइक ये हर देशवासी का, लाइक पूरे इंडिया का ही ये पंगा है कि यार अमन, ये ना मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मैं बोलूं कि आई एम, जैसे मैं लिखूं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यार अमन, पर अब मैंने बुक में देखा तो वहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये द मार्केट लिखा हुआ है। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि यार मैं ये द कब लगाऊं, है ना। विपिन जी, यही डाउट होगा आपका, या फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि अ कहां लगाना है, द कहां लगाना है ना। विपिन, एम आई, है ना, यही बात है ना। विपिन यार चिल, अभी मैं विपिन को बोल रहा हूं चिल, बट सब लोग चिल करो। देखो मैंने इस चीज को कैसे समझा हुआ है, बाकी एन तो कोई दिक्कत वाला है ही नहीं विपिन। चलो हम अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, एन तो दिक्कत देता ही नहीं, ए आई यू की साउंड आएगी तो एन आएगा, एन को तो हटाते हैं। मेन दिक्कत अ एंड द ही देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ना आज कम्युनिकेशन वाइज के हिसाब से बताऊंगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट सही है, आई एम गोइंग टू द मार्केट ये भी सही है।
पर दोनों सेंटेंसेस में फर्क पता है क्या है कि अगर मैं किसी भी वर्ड के पहले द लगाता हूं ना, तो इट इज जस्ट दैट कि मैं उस मार्केट वर्ड को थोड़ा एक फोर्स एंड एक एम्फेसाइज कर रहा हूं, मतलब एक जोर दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूं विपिन, जैसे मैं एक नॉर्मल बात बोलूं, या आई एम गोइंग टू मार्केट, लाइक इसमें कुछ, या दिस इज यूज्ड टू specify anything. Yeah, specify would be the right word, or you can say to emphasize would be the right word. एक emphasize word होता है. Emphasize means कि अगर मुझे market word को थोड़ा जोर देना ना, थोड़ा उस word को ज्यादा बताना है, थोड़ा लगना है कि पता है I am going to the market, तो उसमें पता है क्या होता है कि आ जाता है कि ठीक है भाई मार्केट जा रहा है, right? For the sake, shake नहीं होगा दिनेश, the word would be sake. लाइक शेक तो बनाना शेक आपने लिख दिया यार, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, राइट? सो आई एम गोइंग टू द मार्केट उसमें आता है, ठीक है? अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने द नहीं भी लगाया तो चल जाएगा। अगर जैसे किसी ने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकल बुक्स में कोई बोल देगा ये गलत है एंड ऑल दैट, बट स्पोकन में इट विल वर्क, रिटन में इट विल ऑल्सो वर्क। इट इज जस्ट दैट इफ यू वांट टू एम्फेसाइज इट, अगर आपको मार्केट में जोर देना है तो आप द लगाओ। बट एक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लूं कि आई वांट लाइक कोई भी आप एग्जांपल दो, जैसे मैं बोलूं आई वांट द मोबाइल फोन, राइट? जैसे मैंने एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा, आई वांट द मोबाइल फोन, कि भाई मुझे मोबाइल फोन चाहिए, लाइक एक स्पेसिफिक, लाइक कोई भी हो सकता है। द मींस, द से क्या होता है कि मैंने इस मोबाइल फोन को ना थोड़ा इस पे जोर भी दिया, मैं बिल्कुल एक जोर भी दिया, एंड ना इस द के लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे विपिन, मैं अगर आपको बोल रहा हूं ना आई वांट द मोबाइल फोन, तो उससे ये भी चीज का एहसास होता है कि अगर मैं पास्ट में, लाइक अभी आपकी और मेरी कोई मोबाइल फोन की बात चल रही थी ना, और अगर जैसे आप और मैं, आजकल सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का जमाना है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंड्रॉइड फैंस ओवर हियर? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंड्रॉइड फैंस ओवर हियर? आपको सबको पता होगा कि S23 वो जो चांद की फोटो लेता है, राइट? राइट, बिकॉज आई एम यूजिंग करेंटली S22 अल्ट्रा, सो लाइक इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सो आई एम यूजिंग S22 अल्ट्रा। सो द पॉइंट इज कि जैसे अब विपिन, मैं अभी S22 अल्ट्रा की बात कर रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा या दैट इज द अमेजिंग फोन, दैट इज द अमेजिंग फोन। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं इसी फोन की बात कर रहा हूं, राइट? यू आर द आईफोन फैन चिराग, आई एम नॉट एट ऑल द आईफोन फैन, बट इट्स ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। सो द पॉइंट इज, हम द तब लगाते हैं जब मैं किसी चीज पे जोर दे रहा हूं, और अगर कोई पास्ट में, जैसे आप और मैं अभी S22 अल्ट्रा की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अगर मैंने द लगा दिया ना, तो काइंड ऑफ क्या हो जाता है कि इससे एक कनेक्शन भी बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये उसी फोन की बात कर रहा है जिस फोन की बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है? पर अगर मैं इस द को हटा दूं और मैं सिर्फ एक सेंटेंस ये लिखूं, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन, तो इस अ का मतलब ना, इस अ का मतलब पता है क्या होता है? इस अ का मतलब वही है, अगर मैं यहां पे ये भी लिख देता कि आई वॉन्ट वन मोबाइल फोन, मतलब कोई भी, मुझे बस मोबाइल फोन चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन। आई वॉन्ट मोबाइल फोन भी चलेगा, बट आर्टिकल हम लगा देते हैं कि भाई कितने चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन, ठीक है? अ मीन्स अ मतलब वन होता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक, अमन ने बिल्कुल सही लिखा, एक, मुझे एक फोन चाहिए, तो एक मतलब आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन। ज्यादातर लोग आर्टिकल्स लगा देते हैं हर वर्ड के पीछे, बट अगर आप नहीं लगाते, अगर आपको कहीं भी लगे ना कि जरूरत है, मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, अगर कहीं पे भी अगर आपको लगता है ना यार अ लगाऊं या द लगाऊं, तो मैं तो प्रेफरेंस आपको ये दूंगा कि आप आराम से द लगा दो। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना कि आप लाइक स्पेसिफिक करोगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं बोल दूं आई वॉन्ट द मोबाइल फोन, ठीक है, आई वॉन्ट द मोबाइल फोन, इससे कोई ज्यादा मतलब ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि कोई इंटरव्यूअर कहेगा ओए बाहर हो जा। विपिन, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट और नॉट? हमें कुछ चीजों को ना, ठीक है, हमें हमें कुछ चीजों को हमें कुछ चीजों को क्या करना होता है, ऊपर ऊपर से देखना होता है। वी डोंट हैव टू गो डीप। जैसे अब शालिनी जी है ना, ये लेके आ गई है द यूनिवर्स एंड एन अम्ब्रेला का जो कंफ्यूजन है ये शालिनी जी ने खुद कंफ्यूजन क्रिएट किया है। शालिनी जी, आप अब तक अपने जिंदगी में जितना जितना आप जिए हो,
आपने कितनी बारी द यूनिवर्स की बातें की हैं, बताना मुझे। मैं आपको बता देता हूं, इट्स द केस ऑफ द एक्सेप्शन। एन अम्ब्रेला तो पता ही है, पर द यूनिवर्स में क्या आ जाता है कि यूनिवर्स में हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो उसको एक सो कॉल्ड रिस्पेक्ट देने के लिए, एक सो कॉल्ड तवज्जो देने के लिए हम द लगाते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? लाइक यूनिवर्स, द यूनिवर्स, हम ऐसे बोलते हैं ना कि लाइक जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं बोलूं कि यू विल नॉट फाइंड ताफ प्रिंसिपल इन द इंटायर यूनिवर्स, तो लाइक थोड़ा उसको एक फोर्स, एक उसको बिग दिखाने के लिए, दैट्स द वे वी डू इट, राइट? सो शालिनी जी, ये जो आपने कंफ्यूजन है ना, जैसे शालिनी कह रही है ना कि ये कंफ्यूजन हो जाती है, ये हमारी खुद की माइंड क्रिएटेड है। मुझे नहीं पता कि आप अम्ब्रेला भी, अच्छा कितने लोगों ने जिंदगी में अपना एन अम्ब्रेला वर्ड यूज किया है रियल लाइफ में इंग्लिश में? We don't use it, right? We need to be very specific about the English जो हम use actually करते हैं, right? अम्ब्रेला का मैंने इंग्लिश एज एन इंग्लिश ट्रेनर भी एन अम्ब्रेला मैंने जिंदगी में शायद 10 या 20 बार ही बोला होगा। How many of you guys connect with it? Like बारिश यहाँ होती ही नहीं, यूनिवर्स की बातें हम करते नहीं। So it's like that. We need to be right. We need to be very specific on that. Okay, now, so articles का जो डाउट है वो तो क्लियर हो गया। अब मैं बाकियों के डाउट्स ले लेता हूं, ठीक है?